हर हर महादेव। आप सभी जानते हैं चतुर्थी तिथि की शुरुआत जो गणेश तिलकुट संकट चतुर्थी होती है वो कब मनाई जा रही है, 29 को या 30 जनवरी को। बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है। चतुर्थी तिथि की शुरुआत 29 जनवरी दिन सोमवार की सुबह 6:10 से लेकर 30 जनवरी की सुबह 8:54 तक रहेगी। लेकिन हिंदू शास्त्रों के अनुसार जब भी हम किसी त्यौहार की शुरुआत करते हैं तो उदय तिथि के अनुसार की जाती है। तो वैसे ही उदय तिथि के अनुसार 29 जनवरी की सुबह 6:10 पर संकटी चतुर्थी आ रही है, तो इसलिए 29 जनवरी को ही मनाई जाएगी। साथ ही इस दिन चंद्र उदय का समय रात को 9:10 पर रहेगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो झलकदानी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो और अपनी कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। आपकी कमेंट से मुझे काफ़ी मोटिवेट होती हूँ मैं। और ये जो हम चतुर्थी तिथि की शुरुआत करते हैं, ये आपने जो युधिष्ठिर थे उन्होंने ही, श्री कृष्ण ने इस बारे में बताया था। तो महाभारत से शुरुआत की गई थी। अगर आपको पूरा ज्ञान होगा तभी आप इस व्रत को कर पाएंगे। और हिंदू धर्म में इस गणेश चतुर्थी का जो माह में आती है बहुत ही महत्व माना जाता है। इस दिन हम अपनी संतान के लिए, पति के लिए इस व्रत की शुरुआत करते हैं। ये व्रत किस प्रकार किया जाएगा? ये व्रत पूरा निर्जला रहकर हम लोग इसकी पूजा व्रत रखते हैं और शाम के समय पूजा अर्चना की जाती है। पूजा की सामान्य विधि होती है, इसमें कोई हमें ज़्यादा कुछ नहीं लाना होता है। किस तरह से सामान्य पूजा की जाती है, इसमें आप जो गणेश जी भगवान है उनकी छवि रखकर आप पूजा कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप हर शंकर भगवान की छवि रखकर कर सकते हैं। अगर आप गणेश जी की छवि रखकर करते हैं गणेश चतुर्थी पर तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसमें आप गणेश जी जो होते हैं वो विघ्नहर्ता होते हैं, हर तरह का हमारा सुख दुख सब दूर करते हैं। तो इसलिए जिनको भी संतान की परेशानी है वो अपनी पूजा की थाल लगा कर रखिए और निर्जला व्रत रखिए। निर्जला व्रत में आपको सुबह निवृत्त होकर स्नान करके ये व्रत रखना है। इसका जो पूजन किया जाता है वो शाम को किया जाता है, धूप दीप। और आप इसका जो व्रत करके दिया करके चंदन से, धूप से, दीप से गणेश चतुर्थी में पूजा कर सकते हैं, मंत्र का जाप कर सकते हैं। और चंद्रमा को अर्घ देना होता है। चंद्रमा को अर्घ आप कैसे देते हैं? जब आप शाम की पूजा कर लेते हैं थाल सजा करके और धूप दीप गणेश जी भगवान की छवि रखकर, दिया रखकर, जब आपका चंद्रमा निकलता है तो 5 परिक्रमा करके पूर्व किया जाता है और जल दिया जाता है गणेश जी भगवान को। इस सनातन धर्म में आपकी कोई भी परेशानी हो, इस कलयुग में आपके जो बच्चा होता है या अगर उसको कोई भी परेशानी है, या तो वो बोलने में, या कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा हल्का हल्का करके बोलते हैं बच्चे, या पढ़ने में, या सर दर्द होता है किस तरह, या जो निसंतान माएँ हैं जिनका होता है कि हमें भी पुत्र प्राप्ति हो या संतान प्राप्ति हो, वो भी इस व्रत को अवश्य रखें। अगर आप ऐसा करते हैं, इसी व्रत को नहीं, वो अगर 5 संकटी चतुर्थी का व्रत रखते हैं जो हर माह आती है, लेकिन आपकी जो शुरुआत करनी है वो इसी व्रत से करनी है। चतुर्थी संकट जो चतुर्थी गणेश चतुर्थी है इस बार, यानी माह में 29 तारीख सोमवार को, इसी से शुरू करनी है। लेकिन आपको चंद्रमा को अर्घ नहीं देना है। आपको ये 5 चतुर्थी को करनी है व्रत। और जब आप ये 5 व्रत करेंगे तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा और आपके संतान से संबंधित जो भी परेशानी है वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है कि आपके बच्चे में पढ़ाई में या कहना नहीं मानते हैं या कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी है, तो आपको गणेश चतुर्थी के दिन ऐसा कोई मंदिर चुन लेना है जिसमें गणेश जी को चोला चढ़ाया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है, या उसमें पीला कुछ वस्त्र उनको चोला पहनाया जाता है। तो आप ऐसा मंदिर देख लीजिए, उस मंदिर में अपने बच्चों के हाथ से आप पीले हरे फूलों की माला आप गणेश जी को पहनवाइए और उनका स्मरण कीजिए अपनी इच्छा रखकर। आप 5 गणेश चतुर्थी पर ऐसा करते हैं तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। आपको ये करके